सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, मजबूत सहारा होती हैं बेटियां। दिशा, छोले बना दिए? मिक्स वेज कोफ्ता, पूड़ी का आटा मार लिया? हाँ भाभी, सब तैयार है। आप परेशान मत हो, पूजा की तैयारी भी है। प्रसाद बनाकर अलग रख दिया है, साथ साथ खाने की भी तैयारी है। पूजा समाप्त होते ही सभी स्त्रियों को फटाफट थाली परोस दूंगी। बस पूड़ियाँ गर्मा गर्म निकालती जाऊंगी। और क्या रखा है? बाकी इंतजाम भी रेडी है। दिशा मीना भाभी के घर पूजा में आई है। ना ना, और स्त्रियों की तरह बन ठन कर एंड वक्त पे नहीं, बल्कि सुबह से ही नहा धोकर गीले बाल यूं ही बांध कर आ गई है। सारा काम संभाल लिया है। मीना भाभी और दिशा यूं तो पड़ोसने ही हैं, मगर देवरानी जेठानी से भी बढ़कर परस्पर प्यार और असमंजस है। दिशा के पति जब कभी किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, मीना हमेशा उससे पूछती रहती है, कोई जरूरत है तो बताना। हालांकि दिशा के पति घर से निकलते वक्त सभी जरूरी सामान रखकर ही बाहर जाते हैं। फिर भी मीना अपने पड़ोसी धर्म को भली भांति निभाती है। हालांकि दोनों कोई हम उम्र नहीं है। मीना की बहू आ गई है और बेटी का विवाह कुछ वर्ष पहले हो चुका है, जबकि दिशा की छोटी सी बिटिया है। दिशा अपने घर से दूर रहती है, वहीं मीना का परिवार इसी शहर में है, जिठानी, देवरानी, ननद वगैरह। तो पूजा पाठ कुछ भी काम करे, पूरा परिवार इकट्ठा होता ही है। फिर सबका खाना पीना। दिशा तो अघोषित रूप से मीना के घर का हिस्सा ही बन गई है। सबसे पहले आना, सब काम संभालना। दोनों बच्चे भी ऐसे चाची चाची कहकर चिपके रहते हैं। फिर सभी उनका परस्पर प्रेम देखकर ईर्ष्या किया करते हैं। पूजा की समाप्ति के बाद दिशा सभी को थालियां परोसकर गर्मा गर्म पूड़ी परोसकर किचन की ओर पलटी ही थी कि उनके कानों में मीना की जेठानी और ननद की बातें सुनाई दी। ये दिशा, क्या होगा इसका? मतलब बुढ़ापा कैसे कटेगा? हाँ, कुछ सोचा नहीं। बेटा होता तो बुढ़ापे में काम आता, सहारा बनता, वंश बेला बढ़ती। तब भी देखो कैसे खुश रहती है, कोई सहारा नहीं बेटों का तब भी। और बूढ़े हो जाने पर बेटे बाजार से सब्जी ले आते हैं, गैस भरवा लाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अरे बेटियों का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी निभाते रहो जिंदगी भर, कोई सहारा तो भूल ही जाओ। अभी ना समझ में आएगा ये सब, उम्र निकलने दो फिर पता चलेगा। हमें क्या, ये मीना भाभी की जेठानी रचना जी थी, 3 बेटे और एक बेटी की माँ। घमंड में डूबा उनका तीखा स्वर सुनाई पड़ रहा था। मैं तो अपने बुढ़ापे के बारे में सोचती ही नहीं। 3 बहुओं की सास बनकर रहना है, काम ही क्या रहेगा मुझे। बहुत हुआ तो सब्जी वगैरह काट दिया करूंगी। हे 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 हे। जिंदगी भर तो तिजोरी की चाबी संभालते बीता। व्यंग से भरे तीरों से दिशा की आंखों से आंसू टपक आए। तभी मीना भाभी किचन में आ गई। सुन तो उन्होंने भी सब लिया था, यहाँ तक कि किचन में दिशा के साथ खड़ी उसकी छोटी बिटिया ने भी। मीना भाभी को दिशा ने हाथ जोड़ लिए, कहा, भाभी वो आपका परिवार है, कुछ मत कहिए। दिशा ने अपनी छोटी सी बिटिया जो माँ को किचन के कोने में आंसू पोंछती देख दुखी थी, उससे भी कहा, हमारे कर्म हमारा जवाब होते हैं, जरूरी नहीं जुबान से कहा जाए। कुछ समय बीतता गया। दिशा के पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया। दिशा की मल्टी टैलेंटेड बिटिया शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम फहराती हुई
आगे बढ़ रही थी। मीना भाभी से फोन पर बात होती और संपर्क बना हुआ था। दिशा बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी। उसके पति आज बाहर गए थे। उनके आने से पहले वो घर लौटना चाहती थी। अरे, ये चेहरा तो कुछ देखा हुआ सा लग रहा है। कौन हो सकती है? वक्त की परतें चढ़ जाती हैं संपूर्ण व्यक्तित्व और चेहरे पर। ओह, आप! दिशा ने आगे बढ़कर सम्मान से पैर छू लिए। मीना भाभी की जिठानी थी रचना जी। अरे, आप इस शहर में? हाँ, यही रहते हैं अब हम लोग। अच्छा, वो अपने एक हाथ में किराने का सामान और सब्जी का थैला पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ। ये प्राची बेटी का बेटा है। तुम्हारे भाई साहब की तबीयत खराब है, मैं ही लेकर डॉक्टर के पास दौड़ रही हूँ। कभी प्राची छुट्टी पाती है तो वो ले जाती है घर आना। कभी उन्होंने घर का पता दिया। दिशा के घर की पीछे वाली सड़क पर ही घर था। कुछ दिनों बाद दिशा उनके घर पहुंची। कहाँ इतने बड़े बिजनेस की स्वाभिमानी महारानी की तरह ठाठ से रहने वाली आज किस हाल में है। दिशा के घर पहुंचने पर उन्होंने दिशा को बातों में बताना शुरू किया। बड़ा बेटा नौकरी पर दूसरे शहर निकल गया था। छोटा बेटा घर में बिजनेस संभालता था। छोटे बेटे ने कब चालाकी से सारा बिजनेस अपनी पत्नी के नाम करा लिया, पता ही नहीं चला। मकान, बिजनेस सब हड़प कर हमें घर से निकाल दिया। बेटी इसी शहर में स्कूल में पढ़ाती है। बड़ी बहू बेटे ने भी साथ रखने से इनकार कर दिया। कहा, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? पुत्र मोह में अंधी होकर सब कुछ अपने लाडले बेटे के लिए करती रही। उसी घर में रही पर उसकी चालबाजियां समझ नहीं पाई। बिटिया ही हमें अपने साथ ले आई। हम उसके बच्चे को संभालते हैं तो वह सर्विस करने जाती है। सबसे छोटे बेटे का भी यही एडमिशन करा दिए है। बेटी बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति में न होने के बाद भी हमारा सहारा बनी, वरना तो हम सड़क पर आ गए होते। जिस स्त्री ने गाहे बगाहे अपने बैंगबाड़ों से दिशा का कलेजा छलनी किया था कि तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा, मैं तो अपने बड़े से महल जैसे घर में अपने बेटे बहू की से सेवा कराते हुए राज करोगे। आज वो स्वयं अपने मुंह से बता रही है कि बेटी का सहारा ना मिला होता तो वो कहाँ जाती, सड़क पर ठिकाना होता। कहने को तो दिशा के पास बहुत कुछ था, मगर जो इंसान अपने दुख से आत्मा की गहराइयों तक दग हो, उसे कुछ कह कर और तकलीफ देना उसके संस्कारों में नहीं। दिशा ने रचना जी के आंसू पोंछते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं पीछे वाली सड़क पर ही रहती हूँ। जब मन करे आ जाइएगा। जो मेरे लायक काम हो वो भी बता दीजिएगा। मैं आपके साथ हॉस्पिटल भी चली चलूंगी। उन्होंने पूछा, बिटिया क्या कर रही है? अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने बाहर गई है। स्कॉलरशिप भी मिल रही है। खूब मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा करना। मालूम है, हम जिन बेटियों को कमजोर समझते हैं वो बहुत मजबूत सहारा होती हैं। माता पिता के बूढ़े कंधों का। दिशा उनके बदले हुए स्वरूप और भावों को हर्ष तारे से देख रही थी और रचना जी कहीं शून्य में निहारते हुए आंखों में आए आंसुओं को टप टप बह जाने दे रही थी, मानो वो आंसू उनके मन के मैल को धोकर
बहा रहे हैं, किसी उनफती नदी की बाढ़ की तरह। मित्रों, मैं यह नहीं कहना चाहती कि सिर्फ बेटियां ही माता पिता का सहारा होती हैं, बेटे नहीं, बल्कि यह कि संतान को योग्य बनाए, शिक्षा से, संस्कारों से। अयोग्य, असंस्कारी संतान बहुत कष्ट देते हैं, फिर वो बेटा हो या बेटी। और यह भी आज आपकी स्थिति जो भी हो, अपने अहंकार में डूबकर किसी को कड़वे वचन मत सुनाइए, क्योंकि इस दुनिया में जब रावण जैसे महाबली महा का अहंकार शेष नहीं बचा, तो फिर बाकी के विषय में क्या कहना। क्योंकि किसी के कहे कड़वे वचन तो याद रह ही जाते हैं, कोई उनसे घोर निराश शौक में डूब जाता है, तो कोई उसे अपने उत्थान का प्रेरणा स्रोत बना लेते हैं। बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता। रजनी एक हाउसवाइफ थी, मगर पिछले कुछ महीनों से उसकी मन स्थिति ठीक नहीं थी। वह डिस्पेंस थी, इलाज चल रहा था। उसके पति रजत बैंक में कैशियर थे। घर की स्थिति बहुत अच्छी थी। 2 बेटी बिनती और रचना तथा एक बेटा पखर था। परंतु घरवाली की स्वस्थता सही नहीं होने से रजत को जब तक किचन का काम देखना पड़ता था। सुबह काम वाली थी, किचन संभालती थी, फिर रात को वह आकर खाना बना देती थी। बावजूद इसके रजत को शेष काम करना पड़ता था। बच्चों को स्कूल भेजने के समय उसे ही लंच बनाना पड़ता था। उसके बाद वह रजनी को फ्रेश होने में मदद करता, फिर तैयार होकर जैसे तैसे बैंक जाता। बैंक वॉकिंग डिस्टेंस पर था। रजनी आश्वस्त है, यह सुन बीच बीच में कभी रजत की माँ तो कभी रजनी की माँ आते रहती थी। आज रजत की बहन संगीता आने वाली थी। रजत कामवाली को ज्यादा समय देने का रिक्वेस्ट किया, मगर कामवाली तो कामवाली होती है, वह अपने समय पर आई गई। बहन आ रही है, यह सोच रजत कुछ बाहर से मंगाकर किचन में रख दिया। संगीता आई, रजनी का हाल चाल पूछ किचन में घुस गई। किचन काफी अस्त व्यस्त था। वह अपने हिसाब से किचन को व्यवस्थित करते हुए बिनती से बोली, क्यों बिनती, मम्मी की तबीयत खराब है तो छोटा मोटा काम तुम क्यों नहीं करती हो। बिनती बुआ की बात सुन सकपका गई। संगीता मार्केट से मंगाए गए नाश्ते को प्लेट में रख बिनती से सबको सर्व करने को बोली। 10 वर्षीय बिनती ने सबको नाश्ता दी। छोटी बिनती को काम करते हुए देख रजनी बोली, रजत कैसे इतनी छोटी बच्ची से काम करा रहे हो। रजत कुछ समझाता कि संगीता बोली, भाभी अभी आप हो तो आपको अखर रहा है, आप नहीं रहोगी तो आपके बच्चों को तो इसी तरह काम करना पड़ेगा। बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता। मैं क्यों नहीं रहूंगी, रजनी पूछी। जब तुम स्वस्थ नहीं हो रही हो तो क्या कहे, संगीता बोली। मैं तो दवा ले रही हूँ, रजनी बोली। हाँ दवा ले रही हो, मगर कुछ करती धरती तो नहीं हो। कुछ करोगी तभी तो जल्दी स्वस्थ होगी। आपके बच्चों का भार कोई क्यों उठाएगा। आपको अपना और बच्चों का काम करना चाहिए। आप बीमार नहीं हो, आपका मन बीमार है। उठो, देखो आप सब कुछ कर सकती हो। संगीता रजनी को प्रेरित करते हुए बोली।
नहीं, मुझसे नहीं किया जाता। उदास स्वर में रजनी बोली। संगीता रजनी के पास बैठ प्रेम से समझाने लगी। फिर उसको सहारा देकर ड्राइंग रूम में बिठाकर टीवी पर कॉमेडी फिल्म लगा दी। सब हंस रहे थे मगर रजनी का मन नहीं लग रहा था। संगीता के आने से रजत को राहत मिली। इधर संगीता रजनी को कभी अकेले नहीं छोड़ती थी, कभी किचन में कुर्सी लगाकर बैठाकर सूखा काम देती थी, भगवान की पूजा करने को कहती, घुमाने ले जाती। रजनी जब थक कर चूर हो जाती तो उसे सोने छोड़ देती। शीघ्र ही रजनी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। रजनी हंसने मुस्कुराने लगी। अब वह खुद उठकर बच्चों को लंच बॉक्स, वाटर बॉटल देने लगी। रजनी के स्वास्थ्य में सुधार होता देख डॉक्टर ने उसके दवा का डोज कम कर दिया। 1 महीने बाद संगीता रजत से बोली, भाई अब मैं अपने घर जाऊंगी। आपके बच्चों की गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, भाभी को लेकर आइए, हम लोग घूमने चलेंगे। रजत राजी हो गया। संगीता के जाने के बाद धीरे धीरे रजनी किचन का काम देखने लगी। रजत उसे सुबह वॉकिंग पर और शाम घरेलू सामान की खरीदारी के बहाने मार्केट ले जाने लगा। अब रजनी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। डॉक्टर ने दवा बंद कर दिए। बच्चों की गर्मी की छुट्टी होने पर रजत रजनी के साथ बच्चों को लेकर पहाड़ घूमने गया। आज जब रजनी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो बोली, संगीता जी के शब्दों ने मुझे नया जीवन दिया। उनका कहना कि बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता, मुझे सोचने को बांध किया। बच्चों के लिए मुझे स्वस्थ होना ही था। रजनी की बात सुन रजत सोचने लगा कि जो काम दवा नहीं कर सका वह बच्चों के प्रेम ने कर दिखाया। सच एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।